अरविंद केजरीवाल का मुंह खोलना और झूठ बोलना, वो डकैती डालना इनका काम था और वो डकैती दिल्ली में डाल ली इन्होंने। नमस्कार, मैं अनूप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने एक ऐलान किया है। कहा है कि अब गुरुद्वारा के ग्रंथियों को और मंदिर के पुजारियों को भी 18,000 रुपये मासिक सैलरी दी जाएगी। वहीं अगर विपक्ष और बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी कह रहे हैं कि चुनावी हिंदू हैं, केवल चुनाव को लेकर के ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ करने वाले ये है नहीं। इस चीज़ पर बातचीत करने के लिए मोहम्मद वसीम सैफी जी हमारे साथ हैं। सैफी जी, आप कैसे देखते हैं जो अभी केजरीवाल साहब ने ग्रंथियों के लिए और उनके लिए किया है, और हनुमान मंदिर भी गए थे जहाँ कहीं ना कहीं उनका विरोध भी हुआ है? देखिए जी, मंदिर जाना तो बहुत अच्छी बात है और जाना चाहिए आदमी को। इस पे हम किसी को पर चुनाव चिन्ह नहीं लगा सकते, क्योंकि जब तक अगर भगवान को जो आदमी नहीं मानेगा वो दुनिया वालों को नहीं मानेगा। ये बेशक है, अरविंद केजरीवाल जैसा ना झूठा आदमी था दिल्ली में, ना आया दिल्ली में, ना दिल्ली का है। अच्छा, जो ये कहता है मैं दिल्ली का बेटा हूँ, एक तरफ कहता है कि मैं हरियाणा का बेटा हूँ, तो ये है ही नहीं दिल्ली का। तो इसका काम तो मुंह खोलना और झूठ बोलना है। और जो भी भाई अगर आन के हमारा एरिया सरम बिहार जो है उसे आन के देख ले, कितना मक्कार आदमी है। जब ये कुछ नहीं था, जब ये यहाँ पर आया था और इसने हमारे साथ धरना भी दिया था शीला जी के वहाँ, और हमने इसका साथ दिया और इसे कहाँ से कहाँ मुख्यमंत्री बना दिया दिल्ली में। और यहाँ पर भी आन के एक काम वो बता दे जो उसका वायदा था कि गलती से ये सरकार जो है, जब हमारी शीला जी की सरकार थी, कि गलती से टूट गया हमारा एरिया। आज भी वो वहाँ पर ये दिखा दे कि कौन सी उसने सीवर लाइन बनवाई है, कौन सा उसने पक्के पानी का इंतजाम है या कच्चे पानी का इंतजाम है। यहाँ तक के दिल्ली में अगर कहीं पक्का पानी अगर अब बिक रहा है तो जहाँ आम आदमी की सरकार है, वहाँ मैंने कल ही एक बयान देखे कि एक बहन हमारी 20 रुपए में उसने ड्राम भरे। आपने देखा नहीं है शायद केजरीवाल साहब का वीडियो। अभी मोहल्ले में जा रहे हैं, नलके से पानी पी रहे हैं। हमने तो नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है कि नो एंट्री आम आदमी पार्टी। ये नो एंट्री साइन बाग में नहीं, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हमारे ये घर बने हुए हैं गरीबों के, यहाँ से हीरो बना था और इसने यहाँ जीरो बना दिया और इसे ताज भी पहनाया था। जो आज तक नोट तो इसने बहुत कमा लिया होगा, मगर इतना बड़ा मान सम्मान इसे दिल्ली में किसी ने नहीं दिया था। यहाँ आपके समाज के तो मसीहा माने जाते हैं, आप लोग नो एंट्री करने लग जाए, कैसे पार पड़ेगी? ये हमारे समाज का मसीहा नहीं है। इसने तो हमारे समाज जिनको हम फॉलो करते हैं, जिन्हें हम मानते हैं, कोरोना में सबसे ज्यादा इसने उनका धोखा और इसने उनका गद्दारी करी उनके साथ। कोरोना में उन लोगों को परेशान कर दिया, जमात वालों को, जिन्हें हम फॉलो करते हैं, जिनकी हर बात हम मानते हैं और जिसकी ये खूबी है। आप भी मरकज जाइए, मरकज में देखेंगे दुनिया की बात ही नहीं होती, वो जमीन के नीचे की बात, मरने की बात की करते हैं और ऊपर रूह जाने की बात करते हैं। जमीन की इन्होंने उन्हें लगा दिए ठिकाने, उनके ऊपर इल्जाम। तो इनसे तो मुसलमान नाराज है। अच्छा। और वो मुसलमान भी अपने आप को नहीं कहलाएगा जो उनके टिकट पे इलेक्शन लड़ेगा। आपको खुशी मनानी चाहिए, लड्डू बांटने चाहिए आपके भाइयों के लिए। जैसे पुजारी जी यहाँ पे साथ में, आपके भाइयों के लिए भी अभी ऐलान कर दिया पेमेंट के लिए। पहले तो केवल मस्जिदों में मिलता था, अब इनको भी मिलेगा। अभी जिन्हें वो मस्जिदों में देता उनकी तनख्वाह दे दे। जिन भाइयों को मैं कहता हूँ कि अच्छी बात है, इन भाइयों को दे तो हमें तो भला होगा। भाई, हमारा देश का हर आदमी अगर मजबूत हो, उसके बच्चे अच्छी शिक्षा पाएं, अच्छी जगह रहें, अच्छा खाना मिले, तो बहुत अच्छी बात है। हम इस बात पे किसी की वो नहीं दे, तो उसने यहाँ के बच्चे जो हमारे सरकारी उसमें उसने बोला था लगाएंगे, समझे नहीं, उन लोगों की कि ये डीटीसी में लग जाएगा, ये फलानी जगह लगेगा, ये इस पे लगेगा, उनकी नौकरी खत्म कर दी। जो एसडीएम डीएम साहब के वहाँ रहते थे, उनकी सारी नौकरियां, उन्हें तनख्वाह नहीं दे रहे, वो घरों में पड़े हुए। तो इसका काम है, इसका जो है हमारे अरविंद केजरीवाल का मुंह खोलना और झूठ बोलना, इसका काम है। ये कोई वायदा नहीं इसने पब्लिक से अच्छा करा। पब्लिक के जो ये कह रहा है 1,000 नहीं दे पा रहा, 2100 कहाँ से देगा? फिर एलजी के साहब के ऊपर इल्जाम लगा देता है, फिर मोदी साहब के ऊपर इल्जाम लगा देता है। अब इसका जो है सपन सप्पा दिल्ली में हो गया। और तुम्हें उससे बड़ी बात बताता हूँ, जो ये हरकत करी है इसने,
बताइए, हमारी शीला जी थी, मुख्यमंत्री थी, उनके अपोजिट खड़ा होके अरविंद केजरीवाल इलेक्शन लड़ा। अब संजीव दीक्षित साहब इसके अपोजिशन में लड़ रहे हैं तो उनके लिए इल्जाम लगा रहा है। अरे भाई, तू इतना बड़ा दूध का नाया हुआ है कि वो आदमी जो राजा का बेटा रहा है, भाई उसकी पापा तो राजा थे, मम्मी तो रानी थी, तो उनके बेटे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि वो बीजेपी से मिलेंगे। भाई अब इससे ये मालूम है दिल्ली में जो सरकार आनी है वो आनी है कांग्रेस की। अच्छा, अगर हमारी नहीं आती तो आएगी बीजेपी की। इसका तो नामो निशान दिल्ली से खत्म होने वाला आप कह रहे हैं कि नामो निशान खत्म होने वाला। वो जी। पहले महिला सम्मान निधि योजना उन्होंने पंजीकरण शुरू कर दिया। हाँ। अब ये पुजारी क्रांति योजना का पंजीकरण शुरू कर दिया। खुद हनुमान मंदिर गए पंजीकरण करने के लिए, और जो सीएम साहिबा हैं आतिशी जी, वो गुरुद्वारे में जाके पंजीकरण। वो तो आतिशी जी यहाँ पर भी आई थी हम्म। आज से 5 साल पहले, जब इलेक्शन हुए थे एमपी का, उन्हें टिकट मिला था, यहाँ पर भी आई थी। वो इनसे ज्यादा झूठी है। अच्छा, मेरी छोटी बहन ही कहूँगा मैं, क्योंकि मान सम्मान देना तो अच्छी बात है किसी को। तो वो यहाँ पर भी आई थी शर्म विहार में। इन लोगों से ज्यादा झूठ बोलने वाला आदमी दिल्ली की सरजमीन पे नहीं आया हुआ और ना होगा। ये किसके रहे? जो ये उनके नहीं रहे जिन्होंने इनके लिए रामलीला ग्राउंड पे सारी मीटिंगें करी, सारे सिस्टम करे, खाना बंटवाया, धरने में इनका साथ दिया। आरएसएस ने, ये उसका नहीं हुआ। इसने जैसे ही इसके हाथ दिल्ली की जरा सी ताकत आ गई तो इसने तो उनका साथ छोड़ दिया। तो ये तो खुद बीजेपी का आदमी था। अच्छा, ये बीजेपी की वजह से दिल्ली की सरकार बनी, इसे सपोर्ट करा। मगर कहते हैं ना, इसे थोड़ी सी यहाँ का लड्डू मिल गया था, इसने सोचा मैं तो चौधरी बन जाऊंगा। तो अब वो चौधराहट इसकी जिन्होंने, काम क्या है, काम के दम पे वोट मांग रहे हैं। भाई इसलिए वोट हम दो, हमें बता रहे हैं। हाँ, के काम हुआ, हमारे ओखले में स्कूल बने हैं। हाँ, बने हैं ना। हाँ बना है। वो मालूम है, जो एमएलए साहब के घर के लिए रास्ता जाता है ना, हाँ। तो स्कूल की दीवार पीछे हटा के और वो रास्ता चौड़ा कर दिया। ये हुआ है। इनके वहाँ कोई काम नहीं हुआ। और आप मेरे साथ ओखला वाला बड़ा स्कूल है जिसमें कभी मैं भी जाता था, समझे नहीं, 67 में 68 में स्कूल जाता था। तो वो स्कूल हैगा, एक ईंट वहाँ पे लगाई हुई, कोई भी एक काम दिखा दे। और ये जो इन भाइयों को देने की बात कर रहा है, हम कहते हैं भाई सरकार तो अब भी तेरी दिल्ली में है, तू तो अभी ने 6-6 महीने का पहले दे दे। भाई तेरी सरकार है, 6-6 महीने का दे देना। पंजीकरण करवा लेना, पंजीकरण करना पड़ेगा, बाद में देगा। अरे वाह भाई वाह, बाद में, अरे बाद में ये देने वाला नहीं है। इससे ये पूछो इसके पास है क्या जो देगा। आपको फ्री बिजली नहीं दी? कहाँ पे फ्री पानी नहीं दिया? आ जाओ मेरे घर पे आ जाना आप। वो गफूर नगर रहता हूँ मैं, मकान नंबर 8, उसके बिल निकलवा लो सरकारी उससे। अगर एक बिल भी 6000 से कम हो, मेरे 3 फ्लोर है, हमारे 3 भाई रहते हैं, 3 फ्लोर है, तीनों फ्लोर पे मीटर लगा हुआ है। 6000 से एक घर का बिल नहीं आता। ये तो हाल है इसके। भाई साहब ये किसने आपसे, और मकान भी सुन लो, वो ज़्यादा बड़ा मकान नहीं है, 70 गज का मकान है मेरा जिसमें मैं रहता हूँ। एक फ्लोर पे 2 कमरे बने हुए। तो इसके वहाँ तो डकैती डालना इनका काम था, और वो डकैती दिल्ली में डाल ली इन्होंने। जो दिन थे इन्होंने कुमार विश्वास साहब को धोखा दिया। इन्होंने जिन्होंने इन्हें हीरो बनाया, जो इन्हें लाए आगे, इन्होंने उन्हीं का धोखा दिया। वो कह रहे कि अगर केजरीवाल बेईमान है तो पूरे भारत में कोई ईमानदार हो ही नहीं सकता। भारत में तो एक बात मैं बताऊँ, मैं कहना नहीं चाहिए, आज आसमान और ज़मीन इतना फासला है कि हम तुम इसकी था नहीं लगा पाएंगे। भगवान ने इन दोनों को रोक रखा है। अगर जिस दिन हमारे देश से ईमानदारी ख़त्म हो गई, उस दिन हम सब पिचक जाएंगे। दोनों चीज़ें भगवान मिला देगा इन्हें, जमीन और आसमान। यही तो कहना है। और यही उस तो जैसा, कहना है। और केजरीवाल और आम आदमी पार्टी वो ही तो ईमानदार है। बुरा नहीं मानो, चाहे इनके धर्म के हों, आपके धर्म के हों, मेरे धर्म के हों, वो जो ईमानदार है वो किसी को बता ही नहीं सकते वो ईमानदार है। ये उनकी खूबी होती है जिनकी वजह से भगवान ने पिलर, ये नहीं है, हम एक 25 गज के मकान की छत डालते हैं, उसमें पिलर और कॉलम लगाने होते हैं। भगवान ने इतना बड़ा आसमान है जिसमें एक भी पिलर नहीं है। तो ये भगवान की देन है। भगवान ने अपने हिसाब से इस दुनिया को रोका हुआ ईमानदारी की वजह से,
और सिस्टम की वजह से भगवान ने रोका वो हुआ। कह रहे हैं कि दिल्ली को लंदन पेरिस की तर्ज पे हमने डेवलप किया है, डंका बज रहा है। अगर इस काम का डंका बजा था हाँ। तो वो सिर्फ शीला जी थी जिन्होंने दिल्ली को 15 साल में वाकई में जो काम हुए वो हमारे बीजेपी का भी किसी से पूछ लीजिए, कोई भी हो हमारा अपोजिशन वाला, कांग्रेस का हो, वो सब बता देंगे। दिल्ली को चमकाने वाला कौन था? केजरीवाल कह रहे हैं। क्या कहा ना, कांग्रेस, शीला जी। आप जिन सड़कों पे आते हो ना वो शीला जी की बन अंदर पास है ना, वो शीला जी। उसे तो छोड़ो, ये पानी उसका नहीं बंद कर निकाल पाते हैं, बारिश हो जाती है। अभी 2 दिन पहले बारिश हुई थी तो बसें बीच में आ गई थी, समझे नहीं, पुलों के, वो पानी नहीं निकलता। तो ये जब कैसे पानी आता है या बाढ़ आती है दिल्ली में तो केजरीवाल साहब कहते हैं तो हरियाणा की देन है, हरियाणा वाले जबरदस्ती पानी छोड़ रहे हैं, इतना नहीं छोड़ना चाहिए, वो जबरदस्ती बाढ़ लाने की। इनसे ये पूछो, दिल्ली का कई हजार करोड़ रुपया सफाई के लिए, जो जमुना का सफाई का मामला थे, वो सफाई कहाँ हुई जमुना की? आज भी हमारे सुप्रीम कोर्ट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए कि दिल्ली के अंदर एक हमारे भाइयों की छठ पूजा होती, बिहार वालों की छठ पूजा त्योहार तलक का गंगा के किनारे पे, जमुना के किनारे पे मना कर दिया उन्होंने कि जमुना पे कोई मतलब छठ पूजा नहीं बनाएगा, इसलिए कि वहां का पानी बहुत गंदा है, बच्चों को, बहनों को मेरी नुकसान पहुंचता, जो बेचारी पूरी रात पानी में खड़ी रहती है। आपने तो देखा होगा जगह जगह पूरे दिल्ली में होर्डिंग लगे हैं, फिर एक बार केजरीवाल सरकार, और आपने यहाँ होर्डिंग लगा रखे केजरीवाल मुर्दाबाद। ऐसी नफरत क्यों हो गई है? ऐसी नफरत, ये तो जिससे आप हर कॉलोनी में जाइए, उनसे पूछो उनके साथ कितने अच्छे काम हुए। इतना बुरा काम करने वाला तो कोई भी नहीं है जिसने मतलब क्या बुरा कर दिया आप लोगों का? क्या देखो ना, देखो ना, ये देखो ना, सड़कें बनी हुई देख लो, सीवर लाइन बनी हुई देख लो, ना सीवर लाइन है ना सड़कें। शाहीन बाग में हमारे चले जाओ, ना पक्का पानी है ना अब्बू फजल में, जो 40 साल से बनी हुई कॉलोनियां हैं, घर बने हुए, वहां क्या है कि इनके अपने लोग जो है वहां पानी बेचते हैं। ये हाल है इनका, आम आदमी वालों का। फ्री बस देना गलत है, फ्री बिजली देना गलत है, फ्री शिक्षा देना गलत है, भाई शिक्षा को सुधार करना तो आदमी फ्री स्वास्थ्य वो पहले नहीं दे, पहले तो बुरा नहीं मानो, मेरा बचपन आता ना, सुबह शाम को 4 बजे 5 डबल रोटी के पीस मीठी वाली बढ़िया क्वालिटी की, कांग्रेस की सरकार थी तो जब मीठी रोटियां मिलती थी हमारी डबल रोटी सेंटरों में। आज कौन से सेंटर बने हुए, कहां पर बने हुए सेंटर की बच्चों को शाम को खेले, उन्हें समाज के बारे में बताए और मतलब उन्हें आपको इलाज करवाने के लिए दूर दराज के हॉस्पिटलों में भागना पड़ता था। हाँ। आपके घर के बाहर कह रहे कि गलियों में, हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनवा दिया, वहीं कि भाई इलाज करवाओ, ज्यादा दूर भागने की दिक्कत। यहाँ हमारे एरिया में एक दिखाओ चल के, दिखाइए ना कहाँ बना हुआ है। एक ना जच्चा के लिए है, ना कोई बेड है, ना कुछ है। ये नाम लेने के लिए बहुत अच्छी बात है, 2-4 बना के उनके फोटो ले दिए, तो ये उसके बाद में खत्म। ये हाल है इनका। तो मतलब मोहल्ला क्लिनिक काम नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहाँ पे कर रहे हैं बताओ, कहाँ, कौन सी जगह? ये तो पुराने हॉस्पिटल बने हुए, सफदरजंग मेडिकल तुम्हारे जो बने हुए हैं, सब पुराने हॉस्पिटल हैं जहाँ पे इलाज होता है गरीबों का। कहाँ होता बताओ मुझे। इन्होंने कौन सा काम करा, कौन सा स्कूल बनवाया हमारे एरिया में? यहाँ पर पूरी दिल्ली में बताएं फलानी जगह इन्होंने यूनिवर्सिटी बनवा दी। आप जो भी कहो, लेकिन पीछे जब चुनाव हुआ था कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज दिल्ली का कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के साथ। ना वो हुआ, गलती हुई मुसलमान से। नहीं तो जब भी कांग्रेस और या बीजेपी की लड़ाई थी, हमारी बीजेपी ने क्या गलती करी उसका खुमियादा सरकार नहीं बन पाई। अगर वो गलती ना हो तो ये अभी देखना, हो सकता है इसकी 5 सीटें ना आए। अच्छा। अरविंद केजरीवाल की ऐसी क्या गलती कर दी बीजेपी ने? याद है, बीजेपी आएगी या हम आएंगे कांग्रेस, इसका तो नामो निशान नहीं। आप उगले में जाके सर्वे करिए, एक आदमी भी इसके खान साहब तो बड़ा भारी दावा कर रहे हैं कि हमने तो ओखला को बदल दिया है, पूरा का पूरा ओखला। अमानतुल्लाह साहब ने बदल दिया ओखले को, कि उन्होंने बिल्डिंगें बनवाई अपने लोगों की, मीटर लगवाए, बाकी बिल्डिंगें तोड़वाई। ये अमानत साहब ने करा, उनके अपने लोगों की बिल्डिंगें बनी। और जो अमानत साहब की आप बात कर रहे हो
उन्होंने एक सड़क नहीं बनवाई, यहाँ पे आन आन के झूठे वायदे करे, धोखा दिया यहाँ की पब्लिक को और कुछ नहीं करा। किसने कह दिया? मानो सब काम करते हैं, वो खुद कहते हैं। हाँ, वो काम करने वाला कहता नहीं है, काम करे होते ना, अब रातों में जागना नहीं पड़ता, आप सोते आराम से, दिन में काम होता है। अब वो काम होते हैं 19, अब वो दिखावे के लिए काम। अगर 10 साल में आप काम कर रहे हो, 10 साल का फंड कहाँ है, 10 साल का काम कहाँ है, वो बताओ ना कि मैंने 2 साल पहले ये काम करा, इस साल में ये करा। साल तो 10 साल हो गए। हमारे एरिया का सर्वे कर लो और शाहीन बाग में चले जाओ, मीडिया वाले हो, उनसे पता कर लो क्या काम करवाया अमानत भाई ने, सब बता देंगे कितने काम करवाए, कितनी दफा आए। अब आएंगे, अब सबसे आएंगे। अब तो आपको मालूम ही सीजन है ये तो आने और जाने का। अब ये जाने वाले हैं, जैसे आए थे वैसे ही जाएंगे। और अब किस हम दिखाएंगे कौन जीत रहा है दिल्ली में। पूरी ताकत से इन्हें जिताने में थे, अब इन्हें हराने में लगाएंगे। हर मुस्लिम समाज पूरी ताकत लगाएगा। मुस्लिम समाज तो वोट ही हो सकता है आम आदमी पार्टी को नहीं दे, और ना ही देना चाहिए मुसलमानों को। अगर वो जमात वालों से और निजामुद्दीन दरगाह वालों से थोड़ी सी भी उनसियत रखते हैं तो उन्हें इस वजह से वोट नहीं देना चाहिए। हमारे मरकज शरीफ को, मरकज को इन्होंने जो बदनाम करा, वहां जो इन्होंने इल्जाम लगाए कोरोना इनकी वजह से फैला, इस बात को ध्यान रख के वो मुसलमान को सोचना पड़ेगा कि हमें वोट किससे देना चाहिए। ये मुसलमानों के लिए जरूरी है।